नेक्स्ट टॉपिक है गोलीय दर्पण के लिए फोकस दूरी f तथा दर्पण से वस्तु की दूरी u और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी v के बीच संबंध u, v और f के बीच संबंध। पहला है इसका पार्ट अवतल दर्पण के लिए। तो M1 M2 एक अवतल दर्पण है जिसके सामने एक वस्तु AB रखी है। बिंदु A से एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आते हुए दर्पण के बिंदु M पर पड़ती है, जहां से परावर्तित होकर फोकस से होकर जाती है। एक प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है जो दर्पण के पर पड़ने के बाद उसी पथ पर वापस लौट आती है। जहां पर दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं बिंदु A डैश पर, वहीं पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। PB दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी है। PB डैश दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी है। तो PB इज इक्वल टू माइनस यू, PB डैश इज इक्वल टू माइनस V। दर्पण का वक्रता केंद्र C है तो PC इज इक्वल टू माइनस R। अभी हम यहाँ पे दो त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज A डैश B डैश C में। ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये 90 ये 90, इसलिए दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समकोणिक त्रिभुज हो जाएंगे। त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज CA डैश B डैश समकोणिक त्रिभुज है। समकोणिक त्रिभुज की प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो यहाँ तो समकोणिक है इसलिए क्या हो जाएगा, AB अपान A डैश B डैश, AB अपान A डैश B डैश इज इक्वल टू CB अपान CB डैश। अब इसी प्रकार दूसरा त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज A डैश B डैश F तथा त्रिभुज FMN समकोणिक है। कैसे समकोणिक है, त्रिभुज A डैश B डैश F MNF, यहां से M से मुख्य अक्ष पर एक लंब MN खींचा। अब ये दो त्रिभुज ले रहे हैं, ये कोण शीर्षाभिमुख कोण है, ये 90 ये 90, इसलिए इस त्रिभुज क्या हो जाएगा, समकोणिक हो जाएगा। तो समकोणिक होने की वजह से क्या हो जाएगा, इनकी संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, यानी MN अपान A डैश B डैश इज इक्वल टू NF अपान B डैश F। अब यहां से AB MN, ये क्या है, वस्तु की ऊंचाई है, यहां से हमने एक ये इसके समांतर लिखा है, यहां से इस पर एक लंब डाला गया, इसलिए AB और MN बराबर होंगे, परंतु AB इज इक्वल टू MN के। तो यहां MN की जगह AB लिख सकते हैं, तो AB अपान A डैश B डैश इज इक्वल टू NF अपान B डैश F। इसको हम समीकरण नंबर 3 लिख दे रहे हैं। अब समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से क्या आ जाएगा, इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो यहाँ AB अपान A डैश AB अपान A डैश, यानी इस इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन के LHS बराबर है तो RHS भी आपस में बराबर होंगे, यानी CB अपान CB डैश इज इक्वल टू NF अपान B डैश F। अब मान लेते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा हो तो M बिंदु जो है वो P के अत्यंत निकट होगा। यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत सूक्ष्म है तो, यदि दर्पण का द्वारक अत्यंत सूक्ष्म है तो M बिंदु P के अत्यंत निकट होगा। तो जब M बिंदु P के अत्यंत निकट होगा, N भी P के लगभग निकट आ जाएगा, तो उस कंडीशन में NF जो है वो PF के बराबर हो जाएगा, यानी NF इज लगभग
नियरली इक्वल टू NF इज नियरली इक्वल टू PF, यानी NF PF के लगभग बराबर होगा। तो हम अब NF की जगह यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको समीकरण 4 लिखते हैं। समीकरण 4 में NF की जगह हम PF लिख सकते हैं। तो समीकरण 4 से, तो समीकरण 4 से आ जाएगा CB अपान CB डैश इज इक्वल टू PF अपान B डैश F। अब यहां से हम CB तो हमें ये CB ये दूरी निकालनी है हमें CB, तो CB हमें नहीं पता है, उसके लिए हम क्या करेंगे, दर्पण से हमें वस्तु की दूरी पता है, तो PC में से PC और हमें PB पता है, तो PB में से अगर हम PC को माइनस कर दें तो वो डिस्टेंस जो बचेगी वो BC हो जाएगी, यानी CB। तो PB माइनस CB की जगह लिख सकते हैं PB माइनस PC अपान, हमें CB डैश कितनी डिस्टेंस निकालनी है, CB डैश, तो इसके लिए क्या करेंगे हम PC में से PB डैश को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा PC माइनस PB डैश इक्वल टू PF क्या है, फोकस दूरी है, इसको हम PF लिख सकते हैं। हमें अब B डैश F की दूरी निकालनी है, तो हम PB डैश में से PF को हम माइनस कर दें, तो क्या हो जाएगा ये PB डैश माइनस PF। हम यहाँ पे इन सब की वैल्यू पुट कर देंगे तो रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ PB क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो PB की वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस U, PB इज इक्वल टू माइनस U। PC क्या है, R है, ये हो गया माइनस R बटा त्रिज्या बटे PC क्या है यहाँ पे R, तो चिन्ह से दूरी लेते हैं तो जगह माइनस R माइनस PB डैश क्या है, दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, तो ये हो जाएगा माइनस V इक्वल टू PF यानी क्या, फोकस दूरी, तो इसको हम चिन्ह सहित वैल्यू रखेंगे माइनस F अपान PB डैश दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी माइनस V, ये माइनस साइन लेंगे माइनस F, इसको हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा माइनस U प्लस R, ये हो जाएगा माइनस R प्लस V इज इक्वल टू माइनस F माइनस V प्लस F। R इज इक्वल टू क्या होगा 2F, तो इसकी वैल्यू रख दो माइनस U प्लस 2F माइनस R प्लस V इज इक्वल टू माइनस F माइनस V प्लस F। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये जाएगा माइनस U प्लस 2F इंटू माइनस V प्लस F इज इक्वल टू माइनस F, यहां भी R की वैल्यू रख देते हैं 2F, जगह माइनस 2F प्लस V। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो हो जाएगा माइनस U इंटू माइनस V, ये हो जाएगा UV माइनस प्लस जगह माइनस FU, फिर इसके इसका मल्टीप्लाई करेंगे माइनस UV माइनस FU, अब ये हो जाएगा अंदर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह माइनस 2
एफ वी माइनस 2FV प्लस 2F स्क्वायर इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2F स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस FV। तो ये 2F स्क्वायर, ये 2 स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा UV माइनस FU माइनस 2FV इक्वल टू माइनस FV। UV माइनस FU माइनस 2FV प्लस FV इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा UV माइनस FU माइनस FV इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा UV इज इक्वल टू FU प्लस FV, इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 को UVF से डिवाइड कर देंगे दोनों पक्षों में, तो UVF से डिवाइड कर देंगे तो ये UV UV कैंसिल हो जाएगा, तो ये जाएगा 1/F। जब इससे डिवाइड करोगे तो UVF से तो UV UV कैंसिल हो जाएगा, 1F बचेगा इज इक्वल टू, यहां से UVF से डिवाइड करेंगे तो U और F कट जाएगा, तो यहां बचेगा 1/V प्लस यहां से F और V कट जाएगा, तो क्या बचेगा प्लस 1/U। यही दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी के बीच में संबंध होता है। 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V।